हेलो दोस्तों, मैं रणवीर आपके अपने YouTube चैनल आरवी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। आज उसका 9वां भाग है, मतलब 9वां वीडियो है। कोई वीडियो अपना 30 मिनट का बना, कोई 35 का बना, कोई 25 का बना। तो बात हो रही है कि किस प्रकार के हमने क्वेश्चंस लिए। आज भी नए प्रकार के क्वेश्चंस हैं, हालांकि अब ज्यादा नहीं चलेगा, 1 या 2 दिन में अपने सारे वीडियो एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ की। अब देखो, जैसे जैसे हम एलसीएम और एचसीएफ में बढ़ते जा रहे हैं, अपना लेवल भी बढ़ता जा रहा है। अब धीरे 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 जो भी क्वेश्चन क्या आएगा, वो क्वेश्चन का लेवल्स आएगा। ठीक है, आज हम बात वापस कर रहे हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन को आगे कैसे सोल्व करें, और ऐसे हार्ड प्रकार के क्वेश्चन आए उनको छोटे तरीके से हम कैसे सोल्व करें। चलो करते हैं आगे क्वेश्चन। देखो यहाँ पर दिया है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 8.25 मीटर, 6.75 मीटर तथा 4.50 मीटर है। बड़ी से बड़ी टेप की लंबाई ज्ञात करें जो तीनों विमाओं को पूर्णतः माप सके। मतलब तीन है, कोई तीन विमा है, मान लो 1 2 3 कोई विमा है। बड़ी से बड़ी लंबाई की ज्ञात करनी जो तीनों विमाओं को क्या करें, माप सके समान रूप से। तो मतलब क्वेश्चन में बात हो रही है ऊंचाई क्रमश मीटर है, यहाँ बात हो रही है बड़ी से बड़ी। किसकी हो रही है? बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। जब भी आपको मैं बता चुका हूँ बार बार, बड़ी से बड़ी पूछे तो एचसीएफ और छोटी से छोटी पूछे तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। चलो अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमश 8.25, 6.75 और 4.50 मीटर है। देखो अब यहाँ पर मीटर है, इनको सेंटीमीटर में बदलना है। किसमें? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर लिखा है 1 मीटर बराबर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इस सारों को, सारी संख्याओं को हम क्या सेंटीमीटर में करेंगे। ठीक है, सारी संख्याओं को किस में करेंगे? सेंटीमीटर में करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर लिखा कितना है? 8.25, इसको 825 लिख दो। ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करते हैं, 6.75 है तो इसको 675। टोटल कहने का मतलब मीटर से सेंटीमीटर में करें तो डायरेक्ट संख्या पॉइंट है वो निकाल दो। 4.50 है, सीधे लिख दो 450। अब बात हो रही है क्वेश्चंस की बड़ी से बड़ी संख्या की लंबाई ज्ञात करनी। किसकी? बड़ी से बड़ी। अब इसमें से मैंने कल या परसों 2 दिन इस टाइप के आपके क्वेश्चन है, ये कम से कम 7वां या 8वां क्वेश्चन है जो बड़ी से बड़ी पूछी क्वेश्चन में, उनमें एचसीएफ ऐसे कैसे करें। ठीक है, फिर भी मैं बता दूं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में है तो आप नहीं घबरा न जाओ। एग्जाम हॉल में कोई पॉइंटों में क्वेश्चन आए तो मैं इसको कैसे सोल्व करूँ। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सीखते हैं। देखो इसको तो मैंने लिख लिया। एक मिनट लिख दिया। 825, 775, 450, कोई दो संख्या ले लो बस। मैंने 450 छोटी थी तो 450 को मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। उसके बाद में कौन सी संख्या है इससे बड़ी? भाई सबसे छोटी 450 थी, मैंने बाहर ले लिया। उससे बड़ी कौन सी संख्या? 675, उसको मैंने अंदर लिख लिया। ठीक है, अब बची कौन सी संख्या? 825, इसको मैंने साइड में कर दो, इसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी बात किसकी हो रही है? 450 और 675 की। अब देखो सीधी सीधी दिख रही है भाई कि 450 की टेबल बोलते हैं। मान लो 400 का डबल कर दिया 800, 50 का डबल कर दिया 100, टोटल कितने हो गए? 900 हो गए। बात हो रही है 675 की। टोटल कह रहा हमें कि 675 से आगे हमें नहीं जाना है। 675 से आगे हमें नहीं जाना है। तो भाई एक बार बोलने पर तो 450 है, दो बार बोलने पर 900 है। दो बार हमें बोलना नहीं है, हमें सिर्फ एक बार ही बोलना है। मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ देखो 450 एक बार और 900 दो बार बोला तो क्या आ गया? 900। अब दो बार बोले तो 900। हमें इसने बताया है ये बड़ी से बड़ी मतलब कौन सी संख्या ज्ञात करे। अब देखो 675 से आगे नहीं जाना तो मैंने एक ले लिया। अब आप ही होगे मल्टीप्लाई करोगे सर के, मैंने मल्टीप्लाई किया 2 बार, टोटल कितनी संख्या होगी? 2 बार बोले तो 900 आए, पर 675 से आगे नहीं जाना। यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने हर क्वेश्चन में सिखाते हैं बड़ी संख्याओं को कैसे करें, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ मैंने 450 का 450 लिख दिया। अब देखो 5 में से 0 गया। अब ये मैं रोजाना बताता हूँ, ये कोई संख्या है ही नहीं मानने में, तो 5 का तो
5, 7 में से 5 गया, पीछे क्या बचा? 2, ठीक है, और 6 में से 4 गया, पीछे क्या बचा? 2। देखो यहाँ पर क्या आ गया अपने को? 225 आ गया, ठीक है। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जिस संख्या का भाग लेना, जिस संख्या में नहीं, जिस संख्या का, कौन सी संख्या? 450, तो वो यहाँ लिख लो। ये भी है, नहीं तो सर हमें सीधा तीर बनाना, तो ऊपर वाली संख्या में जिस संख्या का भाग दे रहे हो उसमें तीर बना के वो यहाँ लिख लो। अब यहाँ 225 है, 225 का एक बार, ठीक है। अब डायरेक्ट गुणा करें, जो भाई 200 200 कितने हो गए? 425 25 कितने हो गए? 450, ठीक है। फिर भी देख लो, यहाँ 225 में आपके सामने लिख रहा हूँ, एक बार तो सबको पता है 225 आ रहा है। अब 2 बार गुणा कर लो, 5 को 2 से किया 10, 1 का 1, 2 को 2 से किया 4 और 1 5, और 2 को 2 से किया कितना? 450। कितनी बार बोले कि भाई 225 को कितनी बार बोले? तो 450 है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया? 450 आ गया। मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ मैंने लिख दिया 450। 450 में से 450 के बस निकाल दो, 0 0 0, ठीक है। 0 0 से ऊपर वाली कौन सी संख्या है? 225, ठीक है। तो अपना अभी तक तो क्या एचसीएफ निकल रहा है? अभी तक अपना एचसीएफ निकल रहा है 225, पर यहाँ पर एक संख्या और पूछी गई है 825। हमने कम से कम में अभी देखो 2 संख्या ली, 450 और 675 में से, तो हमने क्या निकाल दिया? एचसीएफ 225 अपना एलसीएम आ रहा है, एचसीएफ आ रहा, सॉरी। यहाँ पर क्या 2 बार, यहाँ पर क्या आ गया? डबल 0, 3 0, जो भी 0 है। पर देखो हमने बोला जो भी 0 0 वाली ऊपर वाली संख्या होगी वो क्या होगी? एचसीएफ होगी। वो क्या होगी? एचसीएफ होने वाली है, वो एचसीएफ हो गई। अब यहाँ 225 है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 825 की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? 825 की। देखो तो 825 बचा हुआ है, उसको भी हम साथ में ले लेते हैं भाई। ये 825, ये आज मैंने लिख दिया 825, और यहाँ अपनी कौन सी संख्या आ रही है? 225। अब देखो सीधी सीधी बात है कि हमको 225 और यहाँ पर 825 है, 225 को किससे गुणा करें? 825 है, ठीक है। आप जिससे भी हो संख्या 225 मैंने यहाँ लिख लिया, एक बार बोल दे तब 225 ही आएगा। अब देखो 225 को 2 बार गुणा कर लो, कितने आ गए? 450। अब और ले लो, 225 को 3 बार गुणा कर लो, कितने आ गए? 675। अब देखो 225 को 4 बार कर लो, टोटल कितने आ गए? 900। अब क्वेश्चंस यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चंस देखना है हमको, हमको ये देखना है कि यहाँ पर देखो कितनी, देखो एक बार बोलने पर तो हमें पता है 225 का 225 ही आएगा, ठीक है। अब 2 बार बोले हम, तो 2 बार बोले तो कितने आ गए? 450 आ गए। अगर हम 3 बार बोलते तो कितने आ गए? 675। अगर हम 4 बार बोलते तो कितने आ गए? 900। पर हमें 825 से आगे नहीं जाना है। अगर 4 बार बोल रहे हैं तो 900 आ रहा है, मतलब संख्या बड़ी है, इसको हटा दो। इससे पहले वाली कौन सी संख्या है? 3 है, कितने? 675। 3 बार कितना? 675, ठीक है। बाकी ये मैंने मल्टीप्लाई वाली है, ये मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखो बचा क्या? 5 में से 5 गया, पीछे क्या बचा? 0। यहाँ 2 है, ठीक है। 2 में से 7 जाता नहीं है, सबको पता है। यहाँ मैंने एक कैरी एक्स्ट्रा इससे 5 ले ली, तो यहाँ क्या हो गया? 12। 12 में से 7 गए, क्या बचा? 5। और 8 की जगह क्या हो गया? 7। 7 में से 6 गए, पीछे क्या बचा? 1। टोटल संख्या अपने को अभी कितनी प्राप्त हुई है? 150 संख्या मिली है। कितनी मिली है? 150 मिली है। अब देखो 150 का किसमें भाग देना है? मैंने बताया कि जिस संख्या का, जिस संख्या में नहीं, जिस संख्या का दे रहे वो यहाँ लिख लो। किसका दे रहे हैं? 225 का। 225 मैंने यहाँ लिख लिया। अब देखो एक तीर भी बना लो, 150 का 225 में कितनी बार? भाई सीधा दिख रहा है, एक बार तो 150 है, अगर 2 बार करेंगे तो हमें सीधा दिख रहा है कि 150 और 150 कितने हो रहे? 300 हो रहे। पर 300 में हम नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पर 225 है। फिर भी ला बता देता हूँ, 150 एक बार, इसका 300, 2 बार बोलने पर 300 होते हैं। मल्टीप्लाई वही सेम प्रोसेस है अपना, 150 को एक बार,
150 को 2 बार गुणा करके पता कर लेना। ठीक है, 2 बार बोलते तब 300 आ रहा है, पर हमें तो यहाँ 225 है, इससे आगे नहीं जाना है। एक बार बोला कितना 150, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गया 7, क्या बचा 75। दो यहाँ 2 की जगह पे 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया पीछे 0 ही बचेगा, ये मैंने 0 लिख दिया। अब 75 का किसमें है 150 में। मैंने बोला बताया था, बार बार बता रहा हूँ, जिस संख्या में नहीं, जिस संख्या का दे रहे वो यहाँ लिख लो। 150 का दे रहे हैं 225 में। अब देखो नहीं तो तीर बना लो 75 का 150 में। अब देखो 75 और यहाँ पर क्या आ गया 150 आ रहा है। कितना आ रहा है 150 आ रहा है। अब देख लो 75 का कितनी बार बोले तो 150 आए, तो 2 बार, कितना 2 बार। इधर क्या आ गया 0 0 0 0 ऊपर वाली कौन सी संख्या आ गई 75। तो टोटल कुल मिला के बात है कि 75 अपना क्या आ गया HCF आ गया। क्या आ गया HCF। ये HCF में इस प्रकार का क्वेश्चन HCF में कम से कम आपको ये 7वां क्वेश्चन है, 8वां, 7वें से 8 क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस प्रकार के आप क्वेश्चन आएंगे, हमें यहाँ पर टोटल आंसर क्या मिला है 75 है। क्या है 75, 75 अपना क्या है HCF है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बात हो रही है कि 3 घंटियां हैं जो 12, 15 और 18 मिनट, 12, 15 और 18 मिनट में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वह कब फिर एक साथ बजेगी भाई 9 बजे। अब प्रातः, सुबह, शाम, दोपहर, इसका कोई मतलब नहीं है कब पूछ रहा है, मैं सिर्फ टाइम देख रहा है। ठीक है, अब ये कोई पूछ रहा है कि भाई एक कोई घंटी है जो 12, 15 और 18, ठीक है, ये तीनों घंटी। अब यहाँ पर कितने 9 बजे, 9 बजे मतलब ये तीनों बज रही है, तो 9 बजे एक साथ बज रही है, फिर मतलब तीनों कितने बजे एक साथ और बजेगी। ठीक है, बात यही है, टोटल बात घंटियों की है कि भाई 3 घंटियां हैं 12, 15, 18, वो के अंतराल पर 12, 15, 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वह प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वह कब फिर एक साथ बजेगी, मतलब वह सुबह सुबह 9 बजे तो एक साथ बज गई, फिर कब बजेगी, तो 12 और 15, 18 का एलसीएम ले लो, 12, 15 और 18 एलसीएम ले लो। बजाने के लिए लेना पड़ेगा 2, 6, 15, फिर 2, 3, 15 और 9 का 9, फिर देखो 3, 1, 5, 3, फिर 3, फिर 5। ठीक है, टोटल का एलसीएम कर दो वापस। अब 9 बजे बज रही है तो फिर कितने बजे साथ में बजेगी, तो 2 को 2 से किया 4 आ गया, 4 को 3 से किया 12 आ गया, 12 को 3 से किया कितना आ गया 36, 36 को 5 से करो, टोटल कितने आ गए 180 आ गए। कितने आ गए टोटल 180 आ गया। टोटल अपना एलसीएम कितना आ गया 180। अब बात ध्यान दोगे सर इसका और इसका क्या कॉम्बिनेशन, भाई यहाँ पर 180 आ रहे हैं, वहां पर 9 बज रहे हैं, तो हमें सीधी सीधी गणित है, एक घंटे में कितनी मिनट होती है, एक घंटे में कितनी, 1 घंटा 60 मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 180 है, 2 घंटे में फिर क्या आ गया, फिर मतलब दूसरा बजा तो भी 60 और तीसरा बजा तो भी 60, तो देख लो 60 60 60 कितने हो गए 180। नहीं भाई हमें इस प्रकार नहीं करना था, यहाँ देख लो 180 है और यहाँ पर 1 घंटे में कितना है, 1 घंटे में 60 मिनट है, 60 का 180 में क्या दे दो भाग दे दो, कितना आ गया 3, 3 मतलब 3 घंटे आ गए। ठीक है, 180 मिनट मतलब 3 घंटे हो गए अपने, और 3 घंटे यहाँ पर कितने हैं 9 घंटे हैं, यहाँ पर कितने हैं 9 घंटे, और साथ में 3 घंटा हमने प्लस कर दिया, तो टोटल कितने हो गए
वही चीज अपने अगर मतलब प्रातः 9 बजे बज रही है तो वो वापस कितने बजे बजेगी, 12 बजे बजेगी। ऑप्शन में सीधा दिखा होगा कितने बजे बजेगी, तो वो 12 बजे। ठीक है, यहाँ पर 180 मतलब 3 घंटे, और यहाँ पर 9 घंटे, तो 9 प्लस 3 घंटे, टोटल कितने, 12। तो वो वापस 12 बजे साथ में बजेगी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझाया है मैंने। ठीक है, छोटी छोटी भी संख्या ले रहा हूँ। अब वापस कोई एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है तो वो मैं वापस नहीं ले रहा हूँ, आगे भी क्वेश्चन आएगा, जैसे 45 और 90 का एलसीएम, 180 और 200 का एचसीएफ, वो फिर मैं नहीं लूंगा क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन में लिए। अब मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताऊं। देखो जितने भी पढ़ेंगे, मैंने बताया था 150 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो मैं हम 150 ही पढ़ेंगे। पर देखो कुछ क्वेश्चन क्या छोटे लेवल के होते हैं, और धीरे धीरे अब क्या है कि छोटे छोटे लेवल का क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, साल बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल टफ होते जा रहा है, इसलिए मैं बड़े क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान से अपने बुक्स में नोट नोट करते रहना। आपको अगर जरूरत होगी तो आप मेरे को बोल देना, मैं आपको व्हाट्सएप या जैसे भी आप उनके पास प्राप्त होगी, मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसके गुणनखंड, देखो पूछा क्या है, गुणनखंड 2, 3, 5 और 11, और छोटी संख्या दे दी हमें 130, बी 155, सी 167 और डी 330। इस बात को ध्यान से समझो। ठीक है, कि भाई ये संख्या दी हुई है, इस संख्या में किस में, अब पूछा तो क्वेश्चन है छोटी सी छोटी संख्या, क्या पूछा है, छोटी से कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, तो पता है कि छोटी से छोटी है, तो हमें पता ही है कि बात किसकी हो रही है, एलसीएम की हो रही है। 2, 3, 5, 11, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है और 11 का भी जा रहा है। ठीक है, अब 130 कर लो। मैं आपको देखो ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से भी करेंगे, पर पार्ट टू पार्ट बता रहा हूँ। 130 2 हो गया, क्या आ गया 65। फिर देखो जिसके पीछे 0 या 5 दिखे किसका जाएगा, 5 का, कितनी बार, ये दो 5 का, 1, 5, 13 बार। फिर यहाँ क्या आ गया, 13 में 13। बात किसकी हो रही है, जिसमें 2 का भी जाए, जिसमें 3 का भी जाए, जिसमें 5 का भी जाए, 11 का भी जाए। अब इसमें किसका गया भाई, 2 का तो चला गया, 3 का गया क्या, नहीं, हटा दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बात आ रही है, ठीक है, सबकी आ रही है, क्वेश्चन सब सारे ले लेना। अब यहाँ पर 166 ले लिया मैंने, पीछे 6 दिख रहा है मतलब 2 का जा रहा है, 166। फिर देख लो 2 का दे दो, 8, 16 और 6 में कितनी बार 2 का, 3 बार, 83 आ गई। ठीक है, अब बात देखो 2 का तो जा रहा है इसमें 166 में, पर यहाँ पर 83 आ रहा है। फिर दे दो 16, 16 में 16 गया, 0, यहाँ 6 आ गए, 2 का 6 में 3 बार, 83 आ रहे हैं। अब 83 में कौन सी संख्या है, इसमें हमें सबसे पहले क्या है, भाग विधि से सारे रूल का निकालना पड़ेगा। 2 का नहीं जा रहा, 3 का, 3 का नहीं जा रहा तो 5 का, 5 का नहीं जा रहा तो 7 का देना है, 7 का नहीं जा रहा तो 11 का देना है, 11 का नहीं तो 13 का देना है, 17 का देना है, 19 का देना है, 23 का देना है, ऐसे ऐसे हमें भाग देना है। पर यहाँ पर बात है कि नहीं तो इसमें कोई 11 का जा रहा है, नहीं किसी के पीछे इसके 0 और 5 दिख रहा है, नहीं तो 5 का जा रहा है, नहीं तो 3 का जा रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें यूं नहीं है कि भाई मैं पूरा करके मानूंगा, ऐसे विवाद नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम अपने क्लास में हमें इतना टाइम नहीं मिलता, सीधा सीधा देख लो कि यहाँ 3 दिख रहा है भाई, और हमें पता है 8 और 3 को जोड़ दे तो कितने होते हैं, 9, 10, 11 होते हैं। मतलब इस संख्या में तो नहीं आ रहा है, इस संख्या में तो नहीं आ रहा है। यहाँ पूछा है 2, 3, 5, 11 कितना,
2 3 5 11 नहीं जा रहा है। 5 का पीछे क्या होना चाहिए 0 और 5, मतलब इसका नहीं जा रहा है। ठीक है, अब 11 में 11 का गुणन क्या होगा वो मैं अगले वाले क्वेश्चन में कुछ बचे हुए है वो मैं आपको सबसे लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 11 का क्या होगा, 17 का क्या होगा, 19 का क्या होगा, 23 का क्या होगा। ऐसे बड़े रूल तो आपको पूछे नहीं जाते, फिर भी मैं बता दूंगा लास्ट वीडियो में जो बचा हुआ है। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, अब यहाँ 330 है, 330 लिख लेते हैं। दो का दे दो 330 में, लिख लो 330। जीरो दिख रहा है मतलब दो का जा रहा है। दो का तीन में कितनी बार, एक बार। तीन में से दो गया क्या, एक, यहाँ तीन। दो का 13 में कितनी बार, मतलब 6 बार 12 आता है। 7 बार तो शब्द आ जाता, नहीं बोलना है। फिर क्या, एक या क्या, जीरो। दो का 10 में 5 बार, टोटल कितना है 165। अब देखो दो का तो नियम इसमें अपने को सीधा दिख रहा है, दो का नियम तो पूरा हो गया। हमने बताया था 0 2 4 6 8 पीछे दिखे, मतलब दो का जा रहा है। यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है, मतलब दो के बाद क्या आएगा, तीन का नियम। और तीन का नियम में मैं आपको प्रत्येक बार बताता हूँ किसी संख्या को क्या करना, प्लस करना है। तो यहाँ पर देखो 165 लिखा हुआ है। 165 एक प्लस 6 प्लस 5 कितने हो गए, 7 7 5 टोटल कितने हो गए 12। 12 में क्या तीन का भाग जाता है, तो बिल्कुल 12 में तीन का भाग जाता है। तो 12 में तीन का भाग जाता है मतलब 165 में भी तीन का भाग जाएगा। चलो दे देते हैं, 165 है तीन का भाग 5 बार 15, 16 में से 15 गया एक, और यहाँ 5, तीन का 15 में 5 बार कितने आ गए 55। चलो ठीक है, दो का भी आ गया, तीन का भी आ गया। और हमने बताया था कि जिसके पीछे 0 या 5 दिखे उसमें किसका जाता है, उसमें 5 का जाता है। अब यहाँ बच्चे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 का दे दिया कितनी बार 11 बार, और 11 में 11 का एक बार। तो क्वेश्चन था वह छोटी से छोटी संख्या 2 3 5 11। ठीक है, तो वो कौन कौन सी, सॉरी मैंने यहाँ दो लिख दिया, तीन का आ रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या थी, ये 2 3 5 11। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर भी बता सकता था, पर नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने अभी नया आया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ऑप्शन से भी बताऊं, सारे सारे बताऊं कि ये संख्या कौन कौन से में आ रही है। मतलब देखो सब में आनी चाहिए, किसी में दो की आ गई, तीन की आ गई, पांच की नहीं आ गई, किसी में तीन की आ गई, पांच की आ गई, 11 की आ गई, पर दो की नहीं आई। कहने का मतलब है 2 3 5 11 एक ही संख्या में चारों आनी चाहिए, तब जाके अपनी छोटी से छोटी संख्या निकलेगी। और वो छोटी से छोटी संख्या अपनी कौन सी है, 330 है। ठीक है ना, क्वेश्चन दाग भाई छोटी से छोटी संख्या जिसके गुणनखंड कौन से हैं 2 3 5 11, वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या 330 है। ठीक है, क्वेश्चन नया था इसलिए मैं बड़ा बता रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको स्किप करके आगे बढ़ सकता हूँ, पर नहीं, दो के तीन वीडियो और बन जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर मैंने बोला है कि क्वेश्चंस में आपको एक से एक करवाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। और ट्रिक जहां पर ट्रिक लगेगी वहां मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, और जहां पर ट्रिक नहीं लगेगी तो छोटी छोटी संख्या को कैसे, आज तक मैंने जो भी वीडियो में बताए हैं उसमें मैंने छोटी छोटी संख्या, अगर किसी में मैंने स्टार्टिंग में 24 संख्या है ना 24, उसका भी मैंने दो का भाग देके पता करवाया बच्चों को। ये नहीं है कि कोई बच्चा वीक है, थर्ड क्लास में है, कोई फोर्थ में, उसको नहीं आ रहा तो वो उसमें कैसे भाग देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसके अगले वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चंस में, दो बालिगों की आयु वर्षों में का गुणनफल 770 है, तो इसकी आयु का योगफल क्या है। एकदम नया क्वेश्चन है, एकदम नया क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपके सामने रख रहा हूं, इसमें कुछ डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना। दो बालिगों की आयु का गुणनफल कितना है, 770 है, और इसकी आयु का योगफल क्या है, इसकी आयु का योगफल क्या है देख लो। 770 का एलसीएम ले लो पहले, दो आ गए, 385 आ गए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, समय के अभाव से। 77 आ गए, 7 आ गए,
और 11 का इसमें 11 आ गया, ये हमने ले लिया। ठीक है, ये मेरे करने का मतलब ये नहीं था कब जैसे मैं करूं 770 फिर भाग दिया आगे 2 का 0 आया 5 है, सब सिखाया हुआ है, समय का अभाव है, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया। अब बात आ रही है कि दो बालिगों यानी 18 वर्ष या उससे अधिक की उम्र, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या आ रहा है, उनका योगफल पूछा है, योगफल पूछा है, मैंने यहाँ पर संख्या ली है 5 और 7, 2 और 11, 5 और 7 टोटल कितने हो गए 35, 2 और 11 क्या हो गए 22, ठीक है। अब इस योगफल क्या हो गया, पूछा योगफल दोनों का, यहाँ 35 है, यहाँ 22 है, 5 2 7 3 2 5, 20 योगफल क्या आ गया 57 वर्ष आ गया, क्या आ गया 57 वर्ष। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 7 फरवरी 2015 राजस्थान हरियाणा में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन मन में एक डाउट जो देख रहा है उसके तो डाउट आया, ठीक है ना, देख रहा है उस क्वेश्चन के लिए ये डाउट्स आया है, कहाँ डाउट आया वो बताना, आंसर सब सही है पर आप बताना, मुझे पता है किसी किसी के दिमाग में और कुछ चल रहा है, 2 और 5 को तो नहीं किया, 7 और 11 को तो नहीं किया, ठीक है, कारण भी है बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। इस प्रकार के मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपके सामने ऐसी बेसिक चीज रखूंगा जैसे भाई बच्चों के दिमाग में सर 2 और 5 7 और 11 को क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने डायरेक्ट क्यों छोड़ा, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो कम से कम 30 या 40 मिनट का बनेगा, तो इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लिया, वो मैं अब अगले वीडियो में या उससे अगले वीडियो में मैं आपके सामने जो भी आपके डाउट वाले सेशन है वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा, और ऐसे वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस हम करेंगे। पर अब पूछा क्या है कि दो बालिगों की आयु तो वर्षों में गुणनफल कितने हैं 770 है, और इनकी आयु का योगफल पूछा हमें, तो योगफल पहले 770 का एलसीएम ले लो, 2 5 7 11, 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर लिया 35, 2 और 11 कर लिया 22, टोटल 7 में जोड़ दो। इसी इस प्रकार का क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें इस प्रकार के कम से कम 3 क्वेश्चन करेंगे, और 2 और 5 और 7 को मल्टीप्लाई क्यों किया, 2 और 11 को क्यों किया, 2 और 5 को 7 और 11 को क्यों नहीं किया, कर लो भाई, 2 और 5 को कर लो और 7 और 11 को कर लो, कितना आ रहा है 10, यहाँ क्या आ रहा है, कोई मेल खा रहा है, यहाँ 57 आ रहा है, यहाँ देखो 77 और 10 क्या आ गए 87 आ गए, बिल्कुल नहीं बन रहा। इसके लिए मैं भी ये साथ में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ये साथ में लंबा हो जाएगा, और ये क्वेश्चन मेरे को इसमें लेना ही नहीं था पर साथ में आ गया पीडीएफ में, तो कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो में इस टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। जो आपको अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, सर इस प्रकार के क्वेश्चन या नए प्रकार के या आप इस प्रकार के आप खुद बना के लाओ हमें देने हैं तो भी मैं आपको दे दूंगा। अब फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार कर लिया है, बार बार तो हम इस चीज को नहीं करेंगे, फिर भी मैं आपके सामने रख लेता हूँ। क्वेश्चन पूछा है 7 के प्रथम 4 गुणज का योग, बता चुका हूं, ठीक है, 7 के प्रथम 4 गुणज का योग, ठीक है, 7 के प्रथम 4 गुणज का योग, तो 7 लिख दो, प्रथम 4 गुणज का योग किसका, प्रथम 4 गुणज का, 1 2 3 4, पीछे क्वेश्चन 3 4 प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन समझ चुके हैं। 7 के प्रथम 4 गुणज का योग, अगर 5 पूछे 6 पूछे, अगर बात हो रही है योग की, अगर 4 पूछा तो 4 संख्या लिख लो, अगर 5 पूछ रहे हैं तो 5 संख्या लिख लो, अगर 6 पूछ रहे हैं तो 6 संख्या लिख लो, 7 पूछ रहे हैं तो 7 संख्या, 8 पूछ रहे हैं तो 8 संख्या लिख लो, ठीक है। अब 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और यहाँ क्या है 7, 7 इंटू 10 टोटल कितना हो गया 70 हो गया, कितना हो गया 70 हो गया। तो इसका उत्तर क्या आ रहा है 7 के प्रथम 4 गुणज का योग, यहाँ पर ए लिखा हुआ है 56, यहाँ पर बी लिखा हुआ है 70, यहाँ पर सी लिखा होगा 77 और डी लिखा होगा 63, ठीक है। 7 के प्रथम 4 गुणज ऐसे ऑप्शन दे दिया आपने, निकाल दिया, 4 का 4 लिख दिया। अगर यहाँ पूछे 7 के प्रथम
8 गुणज, 7 के प्रथम 9 गुणज। तो जो संख्या पूछते हैं वो संख्या लिखते जाना और अपना काम होते जाएगा। ठीक है, तो ये इसका उत्तर क्या आ गया, 70 आ गया। अब क्वेश्चन आ गया है, ये मैं नहीं करवाने वाला, 6 के प्रथम 6 गुणज योग प्राप्त करने वाली संख्याओं के सभी अंकों का योग करवा दूंगा। चलो यहाँ फिर से आगे योग तो पूछा ही है कि 6 के प्रथम 6 गुणज का योग तो पूछा है, फिर आगे क्या पूछा, प्राप्त संख्या के सभी अंकों का योग पूछ लिया साथ में। फिर ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन है, तो ये भी मैं करवा देता हूँ। ये हो गया होगा आपके, पीछे मैंने बहुत सारे करवाए इस प्रकार के क्वेश्चन। पूछा 6 के प्रथम 6 गुणज, 6 के प्रथम 6 के प्रथम 6 गुणज है ना, का योग प्राप्त करके संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का पूछ लिया। यहाँ पर तो हमें ऊपर क्या पूछ रहे थे भाई, के पूछ लिया कि 7 के प्रथम 4 गुणज का योग पूछा था। क्या पूछा था, योग पूछा था। पर अब यहाँ आपको क्या पूछे, 6 के प्रथम 6 गुणज का योग भी पूछ रहा है और साथ में क्या पूछ रहा है, सभी अंकों का योग। यहाँ पर क्वेश्चन नया आया, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग साथ में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ तो मैंने लिख लिया कि 6 प्रथम 6 गुणज का योग सेम टू सेम है, 7 के प्रथम 4 गुणज का योग। अब पूछ लिया 6 के प्रथम 6 गुणज का योग, योग तो पूछ लिया, गुणज का योग और पूछा है कि सभी अंकों का योग। ये क्वेश्चन नया बन रहा है आपके लिए, हमें सभी अंकों का योग पूछ रहा है। आपको क्या पूछ रहा है, सभी अंकों का योग पूछ रहा है। तो इसको हम साथ में करते हैं, सभी अंकों का योग पूछते हैं। तो इस संख्या को कैसे करते हैं, देखो 6 का प्रथम 6 गुणज का योग, तो मैंने 6 लिख लिया, 1 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन आ गए 1 2 3 4 5 6। अब जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। कितने आ गए, 21 आ गए। अब 21 आ गए, अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर देखो टोटल संख्या को जोड़ने पर 21 आ गया और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से करना है। क्या करना है, 21 को 6 से, 6 और 12। ये देखो अभी तक अपना क्वेश्चन यही तो निकल रहा था कि 7 के प्रथम 4 गुणज को यहाँ पर आके अपना खत्म हो रहा था। अब आगे क्या पूछ रहा है, सभी अंकों का योग, मतलब ये अंक आ गए ना, जो अपना लास्ट में आंसर क्या आया भाई, जैसे 7 के प्रथम 4 गुणज का योग निकाल रहे थे तो अपना आंसर जैसे 126 की तरह ही आ रहा था। तो ये अब इसका पूछ लेते कि 6 के प्रथम 6 गुणज का योग, तो अपना आ रहा था 126 ही आ रहा है। पूछ ले क्वेश्चन वापस, देखो इस प्रकार का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, 6 के प्रथम 6 गुणज का योग क्या है, तब तो 126 आ रहा है। पर 6 के प्रथम 6 गुणज का योग और सभी अंकों का योग नया पूछ रहा है, सभी अंकों का योग पूछ रहा है। तो अंक कौन से, ये 1 प्लस 2 प्लस 6, 6 और 2 कितने हो गए 8 और 1 कितने हो गए 9। ये आ गया अपना आंसर 9। वहां पूछ ले गए 8 9 10 और 11। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन, ये अपने लिए क्वेश्चन नया था इसलिए मैंने आपको वापस बोर्ड भी करवा लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, 96 और 160 का एलसीएम, चिन्हों और 160 का एलसीएम लेना है, वो आप खुद ले लेना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, जितने भी अपने दोस्त हैं। थर्ड, या कोई बड़ा भी देख रहा है वीडियो कि भाई मैं अपने पास, मैं तो खुद नवोदय की नहीं कर रहा, तो अपने आड़ोस पड़ोस में है उनको आप जरूर भेजें। अगर आपके रिश्तेदार में कोई बच्चे हैं जो नवोदय सैनिक की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर भेजें। हम तो सिर्फ आपको विश्वास दिला सकते हैं, आप पढ़ना आपको खुद को है। पर हाँ, जब रिजल्ट आए, इस वीडियो में से कोई बच्चा पढ़ा है, जब रिजल्ट आए तो आप मेरे पास आके जरूर मिल लेना कि भाई सर आप उस दिन तो बता रहे थे कि हमारे पढ़ाया हो गया हो जाएगा, अभी हमारे नहीं हो। अगर मैं आपको क्वेश्चन सारे जो बता रहा हूँ नेक्स्ट दिन ये लेके ही आऊंगा कि हाँ इस टाइप के मैंने आपको उस दिन क्वेश्चन बताए थे और आज मैं आपके सामने प्रूफ दे रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। मैं 150 से ऊपर भी क्वेश्चन जा सकते हैं। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन, आज तक कितनी भी बड़ी भर्तियां है, नवोदय सैनिक विद्यालय में नहीं, बड़ी बड़ी भर्तियां उनमें भी क्वेश्चन आए, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि उससे बाहर आपको नहीं जाए जब भी आप एलसीएम और एचसीएम पढ़ो। तो अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, शेयर जरूर करें
और प्रेस द बेल आइकन, तो हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बने रहिए।